जय श्री राम. Hi दोस्तों, I'm your friend Meenakshi. You are watching English by Meenakshi. We have covered the use of a and an. Today we are going to learn about the use of the. अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, go and check the playlist. दोस्तों, द यूज़ ऑफ द, तो आज हम सीखेंगे कि यूज़ कहाँ करते हैं हम द का. सम स्पेसिफिक यूजेस ऑफ द. तो दोस्तों ध्यान देना अच्छे से. सबसे पहले मैं आपको कुछ वोकेबलरी डिस्कस कराऊंगी, उसको ध्यान से समझना. सी मीन्स होता है समुद्र. क्लियर है दोस्तों. ओशन मीन्स होता है महासागर. रिवर मीन्स होता है नदी. गल्फ बे मीन्स होता है खाड़ी. ग्रुप ऑफ आइलैंड मीन्स होता है द्वीप समूह. डेजर्ट मीन्स होता है मरुभूमि. एपिक मीन्स होता है महाकाव्य. ये वोकैब आपको अच्छे से लर्न करनी है. तो दोस्तों, वेन एवर दीज वर्ड्स कम्स, जब भी ये सारे वर्ड्स आते हैं, हो गया ओशन नेम, हो गया रिवर नेम, गल्फ नेम, ग्रुप ऑफ आइलैंड नेम, डेजर्ट नेम, एपिक नेम. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट द गंगा. गंगा, तो गंगा क्या है दोस्तों? एक रिवर नेम है. तो इस गंगा से पहले क्या यूज़ करना है? द का यूज़ करना है. जैसे बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी. क्लियर है दोस्तों. तो बे ऑफ बंगाल से पहले हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? द का यूज़ करना पड़ेगा. तो जितने भी यहाँ पे वोकैब लिखे हुए हैं ना, तो जब भी ये सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड के बारे में बात हो, डेजर्ट का, एपिक हो, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं रामायणा. रामायणा, ओके दोस्तों. अभी ये रामायणा से पहले आप किसका यूज़ करेंगे? द का. द रामायणा. तो ये क्या हो गया? ये एपिक है, महाकाव्य है. जैसे मैंने गल्फ का एग्जाम्पल दिया, रिवर का एग्जाम्पल दिया. फॉर एग्जाम्पल पैसिफिक. पैसिफिक ओशन. तो इस पैसिफिक ओशन से पहले मैं किसका यूज़ करूं? इस पैसिफिक ओशन से पहले मैं किसका यूज़ करूं? तो आप बोलोगे द का यूज़ करूं. ओशन का नाम पढ़ रहे हैं, ओशन, तो हम इससे पहले किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे. क्लियर है दोस्तों. दोस्तों, सून वी विल स्टार्ट द pronunciation practice, spoken English practice. Do connected with English by Meenakshi. If you didn't subscribe my channel, do subscribe my channel, like and share. Soon I will provide you more and more things. Okay, so दोस्तों, same as ship means जहाज, aeroplane means हवाई जहाज, newspaper means अखबार, musical instrument means वाद्य यंत्र, historical place means ऐतिहासिक स्थान, historical building means ऐतिहासिक मकान. इतना क्लियर है दोस्तों. ओके, सो अब हमें क्या समझना है? ये भी कुछ ऐसे ही वोकैब है. अगर आपको कोई भी शिप नेम दिखाई दे, एरोप्लेन नेम दिखाई दे, न्यूज़पेपर नेम दिखाई दे, जैसे एक न्यूज़पेपर आता है हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस. सो दोस्तों, ये जो न्यूज़पेपर हैं, अब इन न्यूज़पेपर से पहले मैं द का यूज़ कर सकती हूँ? तो आप बोलेंगे यस, हम कर सकते हैं. तो द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड सो मोर. मैंने यहाँ पे लिखा गिटार. क्लियर है दोस्तों, मैंने लिखा गिटार. अब गिटार से पहले मैं द का यूज़ कर सकती हूँ? तो आप बोलेंगे हाँ, आप कर सकते हैं. मैंने लिखा ताजमहल. ताज महल, तो ताजमहल से पहले आप द का यूज़ कर सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ. क्यों? क्योंकि एक हिस्टोरिकल प्लेस है. जब हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट आएंगे उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे. जितने भी न्यूज़पेपर आएंगे उनसे पहले द का यूज़ करेंगे. जितने भी एरोप्लेन नेम होते हैं उनसे पहले किसका क्या यूज़ करेंगे? हम द का यूज़ करेंगे. जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं उन उसके साथ भी हम किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे. इज़ दैट क्लियर दोस्तों? दोस्तों, अब आगे देखते हैं. हम आगे देखेंगे. ओके, कुछ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश सेंटेंसेस हमें गिवन है. ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. तो फर्स्ट सेंटेंस हमें गिवन है दोस्तों. तो दोस्तों, फर्स्ट सेंटेंस है गंगा एक पवित्र नदी है. तो कैसे बनाएंगे हम? द गंगा इज अ होली रिवर. क्लियर है दोस्तों. पवित्र मीन्स होता है होली, नदी मीन्स होता है रिवर. एक आ गया तो हम आर्टिकल ए एन का यूज़ करेंगे, और सेंटेंस के आखिर में है हूँ हो आता है तो हम इज एम आर का यूज़ करेंगे. ये आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ द चैप्टर द यूज़ ऑफ इज एम आर में. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, गो एंड चेक द प्ले लिस्ट एंड सी ऑल वीडियोज़.
और गंगा एक आपको पता है गंगा क्या है, गंगा एक रिवर नेम है। तो रिवर नेम के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना है दोस्तों, जितने भी शिप, एरोप्लेन, न्यूज़पेपर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, एपिक, डेजर्ट, ग्रुप ऑफ आइलैंड, बे ऑफ बंगाल, रिवर, ओशन, सी, इन सब के अगर कोई भी नाम आता है, कोई भी रिवर का नेम, गल्फ नेम, एपिक नेम, डेजर्ट नेम, शिप नेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, तब भी ये आता है तो उनसे पहले आपको क्या यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। ओके दोस्तों, तो अभी आगे देखेंगे हम सेकंड सेंटेंस। ताजमहल बहुत सुंदर है। तो सेकंड सेंटेंस गिवन है हमें, द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। ताजमहल क्या है हमारा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग ताजमहल है, ताजमहल से पहले हम द का यूज़ करेंगे, ये आपको कन्फर्म में क्लियर है। ये इज़ क्यों आया, क्योंकि सेंटेंस के आखिर में है, हूँ, हो है। बहुत मीन्स होता है वेरी, और सुंदर मीन्स होता है ब्यूटीफुल। क्लियर है दोस्तों इतना। अब आगे मूव करेंगे दोस्तों। थर्ड सेंटेंस आपको गिवन है, रामायण हिंदुओं का एक धर्म ग्रंथ है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, द रामायण इज अ religious book of the Hindus। सो दोस्तों रामायणा से पहले आ गया द। क्लियर है, क्योंकि ये रामायणा क्या है, हमारा धर्म ग्रंथ है, ठीक है, हमारी बुक है, रिलीजियस बुक है। तो रिलीजियस बुक है। क्लियर है दोस्तों। अब हिंदूज क्या है, हिंदू से पहले हमने द क्यों लगाया है, इस बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर थिंग हिंदूज। सो रामायणा क्या है, रिलीजियस बुक ऑफ द हिंदूज, तो इसलिए हिंदूज से पहले हमने द का यूज़ किया है। इज दैट क्लियर दोस्तों। तबला बिहार में प्रसिद्ध है। तो क्या लिखेंगे, द तबला इज फेमस इन बिहार। क्लियर है दोस्तों। तो द क्यों हमने यूज़ किया, तबले से पहले हमने द का यूज़ किया, क्यों किया, क्योंकि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तबला, इसलिए इससे पहले द का यूज़ आएगा। इज़ दैट क्लियर दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज को हम डिस्कस करेंगे। बी फोकस हियर। वोकैबलरीज हैं, इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज, इनको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है बाइबल। बाइबल मीन्स होता है बाइबल, भगवत गीता, कुरान, गंगा। हिमालय होता है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। मार्बल संगमरमर। डीप मीन्स गहरा। रेड फोर्ट मीन्स लाल किला। नॉर्थ मीन्स उत्तर। तो जितने भी ये वोकैब दिए हुए हैं ना, अगर ये इनमें से कुछ भी आ जाता है तो इन सबसे पहले क्या होगा, द का यूज़ होगा। क्लियर है दोस्तों। इन सबसे पहले क्या होगा, द का यूज़ होगा। क्यों द का यूज़ हो गया, अगर मैंने लिखा बाइबल तो इससे पहले क्या यूज़ होगा, द बाइबल। अगर भगवत गीता है, भगवत गीता से पहले किसका यूज़ होगा, द का यूज़ होगा। कुरान से पहले द का यूज़ होगा। हिमालय से पहले द का यूज़ होगा। पैसिफिक ओशन के बारे में मैंने डिस्कस किया था पीछे भी, तो किसका यूज़ होगा, द का यूज़ होगा। मार्बल के बारे में बात कर रहे हैं तो मार्बल से पहले भी किसका यूज़ होगा, द का यूज़ होगा। और कोई चीज़ डीप है तो उससे पहले भी किसका यूज़ होगा, द का यूज़ होगा। रेड फोर्ट यानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, तो इससे पहले भी द का यूज़ होगा। क्लियर है दोस्तों। कोई भी डायरेक्शन है, अगर आप डायरेक्शन के बारे में बात करते हो, डायरेक्शन हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये सब डायरेक्शंस के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर दोस्तों। सो दोस्तों आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और द का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। सो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश बाय मीनाक्षी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।